जय सिया राम। तो कल हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह चतुर्भुज जी ने देवी जी को भी वैष्णवी दीक्षा प्रदान की, जिसके प्रभाव से पूरा नगर हिंसा प्रवृत्ति को छोड़कर वैष्णव हो गया। अब तामसिक नहीं सात्विक तरीके से देवी जी की उपासना करने लगा, ठाकुर जी के भक्त हो गए। तो ऐसे ही अब चतुर्भुजी अनेक प्रकार से ठाकुर सेवा किया करते थे। ठाकुर जी के लिए विविध प्रकार से व्यंजन पकवान भोग आदि बनाकर खूब प्रेम से पवाते थे। खूब संत सेवा किया करते थे, संतों को प्रसन्न रखा करते थे, श्रीमद् भागवत जी की कथा करते थे, खूब भक्ति भावना से वैष्णवता का प्रचार किया करते थे। एक समय की बात, खूब आनंद से कथा चल रही थी, तभी एक चोर किसी धनी व्यक्ति का धन चुरा के भागा। अब मालिक उसे पकड़ने उसके पीछे दौड़े, लेकिन अब चोर भागते भागते बहुत दूर निकल आया। लेकिन फिर भी मन में बह कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। तभी उन्हें चतुर्भुज की सत्संग दिखा और सोचा यहाँ तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं भी इन्हीं में छुप जाता हूँ तो मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो चोर उन्हीं सब श्रोताओं के बीच में घुस के बैठ गया और पीछे पीछे वो धनी व्यक्ति भी आया, लेकिन इन्हें ढूंढ नहीं पाया और ये भी खूब आनंद से अब वहीं बैठे रहे। अब बैठे ही रहे तो कान में कुछ कथामृत भी पड़ा। कथा श्रवण की थोड़ी सी इन्होंने। उस समय प्रसंग चल रहा था, पुराण की कथा हो रही थी, जिसमें चतुर्भुज समझा रहे थे कि मंत्र की दीक्षा लेने से हमारा दूसरा जन्म हो जाता है। श्री राम मंत्र का उपदेश लेने से माया दूर हो जाती है, गुरुदेव की कृपा से दूसरा जन्म मिल जाता है। भगवान की शरण लेने पर जीव का नाम कुल गोत्र सब बदल जाते हैं, तो इसीलिए ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। जैसे किसी कन्या पिता के घर में जब रहती है तो पिता का गोत्र होता है उसका, लेकिन विवाह उपरांत पति का कुल एवं गोत्र की हो जाती है। उसी प्रकार संसार में रहने वाले जीव अपने माता पिता के कुल गोत्र का कहाया जाता है, लेकिन जब ठाकुर जी के शरणागत हो जाता है तो अच्युत गोत्री हो जाते हैं वैष्णव। ठाकुर जी का गोत्र से मिल जाता है तो सभी वैष्णवों का अच्युत गोत्र हो जाता है। तो अब ये सब जब उन्होंने चोर ने सुना, इतना प्रभाव पड़ा हृदय में कि सोच लिया कि हमें भी अब दीक्षा लेनी है। बहुत हो गया भटकते भटकते, चोरी करते करते, अब हम भी ठाकुर जी के होंगे, एक नया जन्म मिल रहा है हमें, तो हम भी अब नया जन्म ग्रहण करेंगे, शुद्ध होंगे, सब बुरे काम छोड़ देंगे। अब ऐसा प्रभाव पड़ा कथा का कि तत्काल उनका कलुषित हृदय शुद्ध हो गया, मन में वैराग्य जग गया, ठाकुर जी के चरणों में, संत गुरुदेव के चरणों में प्रेम जग गया, शास्त्रों में विश्वास उत्पन्न हो गया और कथा पूर्ण होते होते जो भी उसने धन आदि चुराया था सब चतुर्भुज जी के चरणों में भेंट कर दिया, सपना सर्वस्व समर्पण कर दिया चतुर्भुज जी के चरणों में और दीक्षा के लिए प्रार्थना की। पहले तो चतुर्भुज जी ने बहुत मना किया, वे नहीं चाहते थे दीक्षा देना। पहले के संत ऐसे ही नहीं किसी को दीक्षा देते थे, देख परख के देते थे, खूब टाल मटोल किया। लेकिन चोर ने इतना प्रेम आग्रह किया कि इन्हें विवश होकर दीक्षा देनी ही पड़ी। अब संतों के रहने से वे खूब आनंद से रहने लगा। एक समय की बात, संतों की जमात के साथ विचरता हुआ उसी नगर में गया जहाँ वो धनी से जिसका धन चुराया था वो रहता था। ज्यादा समय तो हुआ नहीं था इस बात को, कुछ ही समय बीता था। तो अब जब वे वहां गए तो धनी सेठ ने पहचान लिया कि ये तो वही चोर है, साधु वेश बना के घूम रहा है जिससे हम इसे पकड़ ना पाए। तुरंत राज कर्मचारियों को बुलाया और उसको पकड़वा लिया। अब जब राजा के सामने वो चोर पेश हुए जो अब संत बन चुके थे, तो राजा ने पूछा, क्या तुमने इसका धन चुराया है? तो उन्होंने कह दिया, इस जन्म में हमने किसी का धन नहीं चुराया है। बात असत्य भी नहीं थी, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था, सुना था पुराणों में कि दीक्षा के बाद तो नया जन्म होता है और दीक्षा के उपरांत इन्होंने किसी का धन नहीं चुराया था, तो इनकी बात तो सत्य थी। अब वे थोड़ी जानते थे कि कौन से जन्म की बात कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से सत्य बोला। लेकिन धनी व्यक्ति कहता था, नहीं, ये झूठ बोल रहा है, इसी ने ही हमारा धन चुराया है, कैसे प्रमाण हो? अब
तब तो निर्णय करने के लिए सत्यता की परीक्षा के लिए एक उपाय किया गया। चोर के हाथ में कच्चा सूत लपेटा गया। उसके बाद उसमें घी लगाकर पीपल का पत्ता चिपकाया गया और उसके बाद लोहे का फाड़ अग्नि में तपाकर लाल करके उसके हाथ में रखा गया और असंख्य लोगों के बीच में कह दिया गया, चोर के द्वारा यदि सचमुच गुरुदेव तथा गुरु ग्रंथ के कथना अनुसार दीक्षा उपरांत दूसरा जन्म हो जाता है तो ये तप्त लोहा मुझे किंचन मात्र भी ना जला सके। उसकी इतनी अगाध निष्ठा थी अपने गुरुदेव में, संतों में, ग्रंथ में, और इसी दृढ़ विश्वास की विजय हुई। हजारों नर नारियों ने देखा कि उस तपते हुए लोहे को हाथ में लेकर 7 पग भी चलने पर ना तो चोर का हाथ जला, हाथ की तो बात दूर की है, पीपल का पत्ता तक नहीं जला, वो कच्चा सूत तक नहीं जला, एक निशान तक नहीं पड़ा उस पे। अब तो जब ये देखा तो राजा भी आश्चर्यचकित, धनी सेठ भी आश्चर्यचकित कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि धनी सेठ को तो यही लगता है कि ये झूठ बोल रहा है। तो सत्य कैसे सिद्ध हो गया? राजा तो विश्वास कर लिया उन पे और धनी सेठ को खूब डांटा फटकारा कि तुम ही झूठ बोल रहे हो, तुमने ही इस संत को, क्योंकि उस वक्त तो वे संत वेश में ही थे, अब तो संत वेश धारण कर लिया था। तो राजा ने अब धनी सेठ को कहा कि तुमने बहुत अपराध किया, एक संत पे दोषारोपण किया, बेचारे परोपकारी संत पे तुमने कलंक लगाना चाहा, अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि जाओ अब धनी सेठ को ही फांसी पर चढ़ा दो। और आज्ञा पाते ही सिपाहियों ने तो धनी सेठ को पकड़ लिया। लेकिन जो चोर था, जो कि अब साधु बन चुके थे, अब उनका हृदय द्रवित हो गया। बहुत दुख हुआ कि अरे इनको तो फांसी मिल जाएगी। तो तुरंत आंखों में अश्रु भर के बोल उठे वे कि नहीं नहीं महाराज, इनको दंड ना दीजिए। राजा ने कहा नहीं भगवान, ऐसा क्यों कह रहे, देखो ये तो आप पे ही दोष लगा रहा था, आप क्यों बचाना चाहते हो इन्हें? तब तुम साधु ने, चोर ने कहा मैंने ही इसका धन लिया था, ये झूठ नहीं बोल रहा, सत्य बोल रहा है। लेकिन राजा को विश्वास ना हो, अरे महात्मन आप क्यों झूठ बोल रहे हो, आपकी सत्यता तो प्रमाणित कर दी है ठाकुर जी ने, तो आप क्यों इसे बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो, ये सेठ ही झूठा है। तब तो उन साधु ने, चोर ने सारी बात बताई खोलकर कि हमारे गुरुदेव ने कहा था कि गुरु दीक्षा के बाद नया जन्म होता है और उन्हीं हमारे गुरुदेव की महिमा का ही ये फल है कि हम यहाँ पे ईमानदार सत्य प्रमाणित हुए, क्योंकि दीक्षा के बाद मैंने किसी की चोरी नहीं की, पूर्व जन्म में चोरी की थी, दीक्षा से पहले चोरी की थी। तो इसीलिए धनी सेठ भी झूठ नहीं बोल रहा और मैं भी झूठ नहीं बोल रहा। इसकी नजर में मैं चोर हूँ, मैंने इसका धन लिया है, लेकिन मेरी नजर में भी इस जन्म में मैंने चोरी नहीं की, पूर्व जन्म में की थी। तो अब ये सुन के तो राजा और धनी से दोनों ही द्रवित हो गए। राजा ने भी ऐसे सदगुरुदेव के दर्शन करने की अभिलाषा व्यक्त की, धनी सेठ ने भी उनको प्रणाम किया और अब राजा भी चतुर्भुजी के पास आए, उनके उपदेश ग्रहण किए, उनसे शिक्षा प्राप्त की और दीक्षा ग्रहण की, उनके शिष्य बन गए। ऐसे ही एक बार संतों की एक मंडली तीर्थाटन करते हुए कहीं जा रही थी। रास्ते में उन्हें पका हुआ खेत मिला चने का, और संतों ने जब चने देखे तो तोड़ ताड़ के खूब आनंद से पानी लगे भोग लगा के ठाकुर जी को। अब खेत के रखवालों के मुख उदास हो गए कि संत है, इन्हें मना भी कैसे करे, लेकिन ऐसे कैसे तोड़ के पा रहे हैं। तो शोर मचाते हुए कहा कि आप कृपा करिए, फसलों को मत उजाड़िए, ये खेत स्वामी चतुर्भुजी के हैं, इन्हें नुकसान ना पहुंचाइए आप। अब ये सुन के संत तो बहुत आनंदित हो गए। अच्छा चतुर्भुजी के हैं, तब तो हमारा काम बन गया, चतुर्भुजी हमसे अलग नहीं है, वो तो हमारे ही है, तो मतलब खेत भी हमारा ही है। तो बहुत प्रसन्न होकर पाने लगे। अब किसी सेवक ने जाके स्वामी जी को, चतुर्भुजी को बता दिया कि संत लोग आपके खेत को अपना ही मानकर तोड़ ताड़ के खा रहे हैं। तब ये सुन के चतुर्भुजी की आंखों में अश्रु आ गए। खूब सारे मिष्ठान प्रसाद आदि सब लेके खेत में ही पहुंच गए और बहुत प्रसन्न होके कहने लगे, आज मैं धन्य हो गया,
जो संतों ने मुझे अपना मान लिया, परम सुख मिला मुझे तो आज। खूब अनुनय विनय करके फिर संतों को आप अपने घर लिवा लाए। खूब प्रकार के व्यंजन प्रसाद बना बना कर संतों को खूब आनंद से पवाया। खूब सत्संग हुआ, भक्ति में चर्चाएं हुई, खूब आनंद से कीर्तन किया, कथाओं का रसपान किया, सबको खूब संतुष्ट किया, स्वयं भी बहुत संतुष्ट हुए। लेकिन इसमें इतनी हर्ष की बात क्या थी कि संतों ने बस यही तो कहा था कि वो हमारे अपने हैं। कहा जाता है कि जीव को संत जब तक नहीं अपना लेते तब तक भगवंत भी उन्हें नहीं अपनाते। इस पे एक दृष्टांत आता है। स्वामी श्री यामुनाचार्य जी के परम कृपा पात्र थे कांचीपूर्ण जी, और उनकी सेवा से संतुष्ट होके वरदराज भगवान उन्हें दर्शन दिया करते थे। उनके ठाकुर जी का नाम था वरदराज भगवान, और खूब लीला विनोद किया करते थे उनके साथ। अब कांचीपूर्ण जी चाहते थे कि ठाकुर जी मुझसे इतना विनोद करते हैं, खेलते हैं मेरे साथ, लेकिन कभी भी मुझे अपने हृदय से नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? जब खेलते हैं, मुझसे बातें करते हैं, तो कभी हृदय से भी तो लगा लेना। लेकिन ये नहीं करते थे ठाकुर जी। जैसे कभी नामदेव जी भी तरसते थे कि मुझसे ठाकुर जी खेलते हैं, बातें करते हैं कभी, लेकिन आलिंगन नहीं देते, अपने हृदय से नहीं लगाते। तब ठाकुर जी ने कहा था कि दीक्षा लो, संतों की कृपा मिलेगी तो आलिंगन दूंगा मैं अपना, तो तुम्हें अपने हृदय से लगाऊंगा। पूर्ण स्वरूप से बिना संत कृपा के मैं किसी को नहीं अपनाता। तो वैसे ही एक दिन कांचीपूर्ण जी ने भी पूछ ही लिया ठाकुर जी से साहस बटोर कर, जय जय प्रभु, आप मुझ तुझ दास पर इतनी कृपा करते हैं जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। मेरे सब मनोरथ को भी पूर्ण करते हैं, मेरे साथ खेलते भी हैं, खूब विनोद भी करते हैं, लेकिन एक मनोरथ क्यों छोड़ देते हैं? कभी मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते? तब तो वरदराज भगवान ने कहा, कांचीपूर्ण जी, ये मेरा भक्त सर्वस्व है। जब तक मेरा कोई अनन्य भक्त किसी जीव को नहीं अपना लेता, अपना नहीं मान लेता, तब तक मैं उसे ये भक्त सर्वस्वरूप अपना आलिंगन, अपना प्रगाढ़ आलिंगन अपने हृदय से नहीं लगा सकता उसे। तो जब कोई संत तुम्हें अपना मान लेगा, तभी मैं तुम्हें अपना आलिंगन दे सकता हूँ, अपने हृदय से लगा सकता हूँ। तो अब तो कांचीपूर्ण जी बड़ी दुविधा में कि ऐसा क्या करे जो संत मुझे अपना जान ले। तब तो इनके मन में एक युक्ति आई। वेश बदल के अपने बड़े गुरु भाई श्री महापूर्ण जी के यहाँ गए और उनके ग्वारिया बन गए। गाय चराने की सेवा करने लगे उनके यहाँ, और महापूर्ण जी भी उनकी सेवा से बहुत संतुष्ट रहते। एक दिन शाम हो गई, सारी गैया भी वापस आ गई, लेकिन कांचीपूर्ण जी वापस नहीं आए। बहुत देर हो गई, शाम हो गई, लेकिन वे आए ही ना। तब तो महापूर्ण जी को बहुत चिंता हुई कि ग्वारिया क्यों नहीं आया। वे जानते नहीं थे कि वो कांचीपूर्ण जी हैं। बड़ी चिंता में पड़ गए, क्यों नहीं आया? कहीं वन भूल तो नहीं गया, वन में रास्ता तो नहीं भूल गया? अरे कहीं जंगल में सिंह आदि उसे खा तो नहीं गए? कहीं किसी हिंसक जीव में आक्रमण तो नहीं कर दिया? कहीं कोई कष्ट तो नहीं हो गया हमारे ग्वारिया को? अरे क्या करे, कहाँ ढूंढे? कभी विचार करते कहीं हमारे किसी व्यवहार से बुरा मान के रुष्ट होके तो नहीं चला गया? आदि आदि बहुत सारी शंकाएं होती रही मन में। चारों ओर ढूंढते रहे महापूर्ण जी कि कहाँ गए वे। जो भी मिलता उसी से पूछते, अरे भाई मेरे ग्वारिया को देखा आपने? मेरा ग्वारिया कहाँ चला गया? इस प्रकार बार बार मेरा ग्वारिया कह के आवाज लगाते। सबसे पूछ डाला गांव भर में कि मेरा ग्वारिया कहाँ गया। तब तक कांचीपूर्ण जी आ गए, और जब इन्होंने महापूर्ण जी को यह कहते सुना, मेरा ग्वारिया, तब तो उनके चरणों में गिर पड़े, रोने लगे। कहा, महाराज आज मैं धन्य हो गया, मुझे कृतार्थ कर दिया आपने अपना कर। आज आपने पहली बार मुझे अपना करके माना, अपना ग्वारिया माना। बस आपने मुझे अपना लिया तो अब ठाकुर जी भी मुझे अवश्य ही अपना लेंगे। तब तो अपना पूर्ण परिचय दिया, और इनकी इस भावुकता पे प्रसन्न होकर महापूर्ण जी ने अपने हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया कि अब ठाकुर जी वरदराज भगवान भी तुम्हें जल्द ही अपनाएंगे, वे भी तुम्हें अपने हृदय से लगाएंगे। और जब कांचीपूर्ण जी वापस अपने घर आए, ठाकुर सेवा में पहुंचे, तब तुरंत प्रभु ने दौड़ कर कांचीपूर्ण जी को अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि आज संत ने अपना मान लिया था। तो वही स्थिति थी चतुर्भुज जी की, इसलिए ही वे प्रसन्न थे।
कि संतों ने आज चतुर्भुज जी को कहा था कि चतुर्भुज जी तो अपने ही हैं, और जब वे अपने हैं तो उनका खेत भी अपना है। तो आज संतों ने अपना मान लिया तो चतुर्भुज जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि जब संतों ने अपना लिया तो ठाकुर जी भी अवश्य ही अपनाएंगे मुझे। एक समय के बाद गौंडवानी देश में एक भूतों का बाग था, जहाँ पे अनेकों भूत प्रेत निवास किया करते थे। उनसे वहाँ के लोग बहुत ही संतुष्ट थे। जो भी कोई वहाँ भूले भटके भी चला जाता था तो वे प्रेत उसे नचा नचा कर मार डालते थे। उनके भय से तो वहाँ कोई खेती बाड़ी भी नहीं करता था। साहस करके कोई खेती बाड़ी करे भी तो भी वे प्रेत बैलों को और किसान को मार डालते थे, खेती नष्ट कर देते थे, बहुत उपद्रव करते थे। अब इसीलिए सबने वहां जाना छोड़ दिया था। जब लोग उन्हें बलि आदि देते थे तो कुछ शांत रहते थे। संयोग की बात, एक बार चतुर्भुजी कीर्तन आदि करते करते उसी जगह जा रहे थे। संतों की बड़ी भारी सुंदर जमात लेके जा रहे थे। तभी अब संतों ने सोचा कुछ एकांत का उपयुक्त स्थल मिले, जहाँ पे खूब सारे फूल आदि हो, जहाँ पे रुक कर ठाकुर जी की सेवा कर पाए, भजन साधन कर पाए, थोड़ा एकांत हो। तब तो पूछा गया कि एकांत जगह कौन सी है, तो किसी दुष्ट ने उसी भूत बाग का संकेत कर दिया और कहा वो तो सबसे बढ़िया स्थल है, वहाँ तो कोई आता जाता नहीं, खूब एकांत मिलेगा, वहाँ धूनी पानी सबकी सुविधा है, बहुत सुख मिलेगा वहाँ पे आपको। सारे संत वहीं ठहरते अपना भजन साधन करने के लिए। अब संतों ने भी उसकी बात मानकर उसी बाग में जाकर खूब आनंद से झाड़ू बुहारी की आसन जमा लिया और अपने साधन ध्यान में लग गए। ठाकुर जी की खूब आनंद से विधि पूर्वक पूजा आदि हुई, शंख घंट घड़ियाल बजे, सुंदर स्तुति हुई, कीर्तन हुई, प्रणाम आदि, चरणामृत प्रसाद आदि सबका वितरण हुआ। अब जब इतना नाम संकीर्तन हुआ, ठाकुर जी का यशोगान हुआ, तो भूत प्रेत भी कहाँ टिकने वाले थे। तो जितने उस वक्त भूत प्रेत वहां उपस्थित थे, ठाकुर जी का नाम सुन के, कीर्तन की, शंख की ध्वनि सुनकर सबकी मुक्ति हो गई। सब ठाकुर जी के धाम को जाने लगे। लेकिन संयोग की बात, उस समय सब प्रेत कहीं गए हुए थे, केवल 30 प्रेत ही उपस्थित थे। और सब ने जब आरती पूजा का दर्शन किया, संकीर्तन सुना, तो सबके पाप नष्ट हो गए, सबका उद्धार हो गया। दिव्य रूप धारण करके भगवत धाम को चले गए। अब इसके बाद जो प्रेत बाहर गए हुए थे, वे जब वापस आए तो उनके साथ यमराज के दूत भी थे, जो उन्हें बहुत यातना दे रहे थे। अब जब उन बाहर से आए वे भूतों प्रेतों ने देखा कि हमारे बाकी साथी कहाँ गए, और उन्हें पता चला कि क्या क्या हुआ उनके साथ, उन सबका उद्धार हो गया, पाप नष्ट हो गए, तो बड़े दुखी हुए, जोर जोर से हाहाकार करने लगे, खूब रोने लगे। तब तो चतुर्भुज ने पूछा, तुम लोग कौन हो, इतना दुखी क्यों हो, शोर क्यों कर रहे हो यहाँ। तब वे प्रेतगण बोले, महाराज हम सब प्रेत हैं, कुकर्मों के फल स्वरूप हम प्रेत योनि मिली है। देखो हमें यमराज ने ये बाग दिया था, एक तो आपने हमारी जगह पे दखल अंदाजी की, हमारे यहाँ रहने लगे, ऊपर से हमारे संगी साथियों को पाप मुक्त करके उनका उद्धार कर दिया। हम बाहर गए हुए थे तो हम रह गए, अब तो इन्हीं सब का हमें भारी शोक है, उद्धार से भी वंचित हो गए, हमारा स्थान भी आपने छीन लिया, मित्रों से भी वियोग करा दिया, अब क्या करें हम, इसीलिए हम रो रहे हैं। हम भी आपके दरज परज करना चाहते हैं, पाप मुक्त होना चाहते हैं, प्रेत योनि से उद्धार चाहते हैं हम, लेकिन हमारे साथ यम के दूत लगे हुए हैं जो हमें आपके पास नहीं आने देते। अब आप ही कुछ कृपा कीजिए, दया कीजिए, हम पे हमारा उद्धार कीजिए। जब तो चतुर्भुज दास जी ने पूछा कि अच्छा बताओ क्या करें हम, कैसे होगा तुम्हारा उद्धार, जैसे भी जो भी हमें करना पड़े हम सब करेंगे तुम्हारे उद्धार के लिए। तब प्रेतों ने कहा, महाराज आप एक गड्ढा खुदवाइए, उसमें सभी संतों का और अपना भी चरणामृत भर दीजिए, उसी का पान करके हम सबका उद्धार हो जाएगा। तब चतुर्भुज जी ने ऐसा ही किया और रात में प्रेतों ने संतों का चरणामृत पान किया, सभी की देह दिव्य हो गई, सभी भगवत धाम को चले गए। प्रेतों के मुक्त हो जाने पर यमदूत भागकर अब यमराज के पास पहुंचे और सब वृत्तांत बताया कि महाराज देखो क्या हो गया, सब प्रेत मुक्त हो गए,
हमारे बंधनों से छूट गए, ये क्या चमत्कार है, कैसे हो गया ये। तब यमराज जी भी हंस पड़े और कहने लगे, तुम लोग बड़े अभागे हो। देखो, प्रेतों ने भी भक्तों का दर्शन करके चरणामृत पान करके अपना उद्धार कर लिया, लेकिन तुम जैसे के तैसे ही बने आए। कितना बड़ा भाग्य है तुम्हारा। तुमने संतों की महिमा नहीं जानी, प्रेतों ने भी अपना उद्धार कर लिया संत दर्श से, तुम वंचित रह गए। जिस समय यमराज और यमदूत की सब वार्ता हो रही थी, उसी समय यमराज के दूसरे दूत इसी गांव में से एक ब्राह्मण को बांध के ले गए थे वहां पे। तो अब ब्राह्मण भी खड़ा खड़ा ये सब बातें सुन रहा था। जानता तो था ही चतुर्भुजी को, क्योंकि उन्हीं के गांव का था। तो सब सुन रहा था कि प्रेतों का उद्धार हो गया चतुर्भुजी से, लेकिन हृदय में भारी ग्लानि कि सही कहा यमराज जी ने, प्रेतों ने भी संतों के महिमा जान के अपना उद्धार कर लिया, लेकिन मैं ऐसा ब्राह्मण होकर भी संतों की महिमा नहीं जान पाया। सारा जीवन व्यथा ही गवा दिया, भजन नहीं किया मैंने, सारा जीवन व्यर्थ चला गया। ना हरि का भजन किया, ना हरिदासों की कुछ सेवा कर पाया। अब तो निश्चय ही मुझे नरक मिलेगा, खूब यम यातना भोगनी पड़ेगी। लगता है प्रेत पिशाच की योनि में ही भटकना पड़ेगा मुझे। अब इतना मन में सोच ही रहा था, वो ब्राह्मण ग्लानि कर रहा था। तभी यमराज की नजर उन पे पड़ी और एकदम से यमराज जी चिल्ला पड़े, अरे अरे, ये क्या कर दिया तुमने? इस ब्राह्मण को क्यों बांध लाए? इसकी तो आयु भी बची हुई है। जाकर तुरंत इसको इसके शरीर में पहुंचाओ। इसी के नाम वाले किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु आई है, उसको लेकर आओ। जल्दी करो, कहीं इसके परिजन इसका शरीर ना जला दे, फिर बहुत समस्या हो जाएगी, हमें मुश्किल में पड़ जाएंगे हम। अब ये सुन के यमदूत तो तत्काल दौड़े और ब्राह्मण को ले जाकर उसके शरीर में डाल दिया। उसके घर परिवार के जन शव को शमशान ले जा चुके थे, चिता पर रख चुके थे। आग लगाने ही वाले थे, इतने में ही शरीर में प्राण वापस आ गए। उठ बैठ के खड़ा हो गया और बोला, अरे भाई, मैं अभी मरा नहीं हूँ, जीवित हूँ। तब तो लोगों ने उसे चिता से उतारा और बहुत कौतूहलवश पूछा, क्या हुआ पंडित जी, आप तो मर गए थे, जीवित कैसे हो गए? तब तो ब्राह्मण ने सब बात बताई और अब ये जानकर कि ब्राह्मण जीवित हो गया, खूब भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। उसने यमपुरी का सब हाल जो उसने स्वयं देखा था विस्तार पूर्वक बताया। भूत बाकी प्रेतों के उद्धार की घटना सुनाई, संत चरणामृत की महिमा सुनाई, यमदूतों का और यमराज का संवाद सुनाया। तब तो लोगों ने कहा, पंडित जी अब घर चलिए। इन्होंने कहा, नहीं नहीं, अब घर जाके समय बर्बाद नहीं करना है मुझे। पहले चतुर्भुजी महाराज के दर्शन करूंगा, उनसे दीक्षा ग्रहण करूंगा और शेष जीवन अब भजन साधन में ही लगाऊंगा। सारा जीवन बेकार ही व्यतीत कर दिया मैंने, व्यर्थ गवा दिया। अब ठाकुर जी के विमुख नहीं होना, भजन करना है। और ये सब प्रसंग सुनकर राजा प्रजा सब लोगों ने श्री चतुर्भुजी की शिष्यता स्वीकार की, तिलक कंठी धारण किया, भजन साधन में लग खूब अब संत सेवा करने लगे। और इस प्रकार श्री चतुर्भुजी ने गौड़वाणी को भी तीर्थ बना दिया। जहाँ पहले सब हिंसक प्रवृत्ति के थे, आज सभी वैष्णव हो गए। एक गांव ही नहीं, पूरे राज्य को, पूरे देश को धीरे धीरे करके वैष्णव बना दिया। तो ऐसे अद्भुत थे श्री चतुर्भुजी कीर्तनिष्ठ, जिन्होंने अपनी भक्ति की महिमा से सबको सन्मार्ग में लिया है, ठाकुर जी की भक्ति प्रदान की। तो आज चतुर्भुजी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।